नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को बनाते हैं आसान और मज़ेदार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 भाषा भारती एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के बारे में। जहां बच्चों हम देखेंगे कक्षा 5 हिंदी में पार्ट 4 हम भी सीखे, जहां आपको पार्ट का नाम दिया गया है हम भी सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपके कोई से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? इस पाठ के अनुसार त्याग का संदेश हमें कौन देता है? उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी, वृक्ष। वृक्ष जो है हमें त्याग का संदेश देता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, इसमें आपको विशेषण शब्द बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे दया नया। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, नया। इसके बाद है नंबर 3 पर, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? कविता के अनुसार पथिके जो होते हैं पथिकों, उनको पेड़ से क्या मिलता है? तो पेड़ से उन्हें छाया मिलती है। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 4 पर है, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? नदी शब्द में बहुवचन कौन सा रहेगा बच्चों? हमारा नदियाँ। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा, नदियाँ। इसके बाद है नंबर 5 पर, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? आपको बताना है किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? उत्तर में हम लिखेंगे मीठे। ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा, मीठे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें सही रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है, कविता के अनुसार उजाला करने का काम का होता है? उजाला करने का काम किसका होता है? उत्तर में हम लिखेंगे दीपक का। दीपक का काम उजाला करना होता है। नंबर 7 है, हमें के हित के लिए काम करना चाहिए। हमें किसके हित के लिए काम करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे दूसरों। हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। नंबर 8, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द है। सूरज का समानार्थी हम लिखेंगे रवि। इसके बाद है नंबर 9, हमें कमज़ोर व्यक्ति की करनी चाहिए। तो हमें कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। नंबर 10, शब्द का प्रयोग किसके द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे उपकार। उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 11 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? जो हमारा भोजन है उसके लिए हम अन्न कहाँ उगाते हैं? उत्तर में हम लिखेंगे धरती पर। भोजन के लिए अन्न हम जो है धरती पर उगाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको मिट्टी का पर्यायवाची बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे मृतिका। प्रश्न नंबर 13 है, घर में बिजली नहीं होने पर आप किस प्रकाश घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? यदि आपके घर की लाइट चली जाती है तो हम फिर आप किस तरीके से प्रकाश लाते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे दीपक लगाते हैं, कुछ लालटेन लगाते होंगे। जो भी आप प्रकाश के लिए व्यवस्था जुटाते हैं आप उसका यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है दीपक लगाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करने चाहिए? जो पिछड़े व्यक्ति हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे उन्हें पढ़ाएंगे ताकि उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस यूट्यूब चैनल की हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, साथ ही साथ आपकी जो एग्ज़ाम्स होती हैं उन एग्ज़ाम के लिए आपको IMP क्वेश्चंस और पेपर सोल्यूशन भी दिया जाता है, जिससे आपकी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो ऐसी छोटी मोटी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में भी मदद मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर में हम लिखेंगे हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए उनके समूह बनाकर उन्हें पढ़ाएंगे एवं उन्हें आधारभूत शिक्षा का ज्ञान देंगे। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं
जहाँ आपको विशेषण शब्द ही छांटना है। उत्तर में हम लिखेंगे जलती, त्यागी, अनपढ़ और नया। ये जो शब्द हमारे विशेषण शब्द हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यहाँ भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों। आपको यहाँ पर कुछ वृक्षों के नाम बताने हैं, फलदार वृक्षों के, और आपको कौन सा पसंद है और क्यों, ये भी आपको बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे फलदार वृक्ष आम, सेब, पपीता, केला और अनार है। मुझे आम का वृक्ष सबसे अधिक पसंद है। आपको जो भी वृक्ष सबसे अधिक पसंद है आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर आपको एक कहानी दी गई है, जंगल की रानी रूठ गई। तो इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो मैं आगे आपको बता देती हूँ आपको क्या लिखना है। आगे आप लिखेंगे यहाँ पर एक कहानी खत्म हो गई थी, कुछ फल लाया। इसके आगे आपको कहानी लिखना रहेगा। और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा, परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाया। हाथी जंगल की रानी को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु यहाँ पर बच्चों परंतु कर लीजिएगा, परंतु जंगल की रानी बहुत नाराज थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने मिलाने की कोशिश की, परंतु जंगल की रानी बहुत नाराज थी। इसके बाद जंगल की रानी को सभी जानवरों ने मनाने की कोशिश की। फिर अंत में जंगल की रानी माल गर्द और वहाँ खुश हो गई। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 से निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। शिक्षा, शिक्षा के ऊपर आपको एक वाक्य या सुविचार बनाना है। हम लिखेंगे शिक्षा सभी का अधिकार, उसे सभी को मिलना चाहिए। इसी प्रकार हम पर्यावरण पर एक वाक्य लिखेंगे। पर्यावरण हमारे चारों ओर पहले वातावरण के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। फैले कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पर फैले वातावरण के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद है जंगल, जंगल में सभी जीव जंतु रहते हैं। जंगल का राजा शेर होता है। नंबर 4 पर वायु है, हमारे चारों ओर की वायु शुद्ध रखने हेतु पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। आज का आखिरी प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। आपको बताना है तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। उत्तर में लिखेंगे तरु को त्यागी इसलिए कहा गया है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, हमें जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ एवं जलायु लकड़ी, फल एवं छाया देते हैं। उसके बदले में तरु हमसे कुछ नहीं मांगते, इसलिए तरु को त्यागी कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मददगार लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।